दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया, एक बार फिर से उन्हें सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के नेता अलग अलग तरह की पेशकश कर रहे हैं। आप विधायकों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप विधायकों ने आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार उनकी पार्टी को तोड़ने की हर संभव कोशिश में जुटी है। आप विधायक ऋतुराज झा ने दावा किया कि उन्हें सरकार को गिराने की और विधायकों को तोड़ने की पेशकश की गई। उन्होंने बताया कि पेशकश करने वाले व्यक्ति ने हर विधायक को 25-25 करोड़ रुपए देने का ऑफर भी दिया। ऋतुराज झा ने कहा कि बाकायदा उन्हें फोन करके भी धमकाया गया कि अगर इस जानकारी को वो मीडिया के सामने साझा करेंगे उनके लिए ठीक नहीं होगा। बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में जब हमने उनसे कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग टूटने वाले हैं, उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो, अगर आप नहीं मानोगे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। आज सुबह 9:14 पर इंटरनेट का नंबर है, ये इंटरनेट कॉलिंग, मैं वो नंबर आपको बताना चाहता हूं, उससे कॉल आ रहा है कि कल रात को हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हुई है, अगर इस बारे में आपने किसी से कुछ भी कहा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। धमकी दे रहे हैं मुझे। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जांच एजेंसी चाहे तो वो उन लोगों को पकड़ सकती है जो इस तरह की पेशकश लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। दिलीप पांडे ने कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये सब बात अब कही जा रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, यही वजह है कि आप सरकार को तोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र में आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने यह आरोप लगाया कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के विधायकों को अलग अलग तरह के प्रलोभन देने में जुटे हैं ताकि वो सरकार को तोड़ने में साथ दे सकें। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। दिल्ली विधानसभा के सत्र में बीजेपी के विधायकों ने इसे असत्य पर सत्य की जीत करार दिया। बीजेपी ने मांग की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल को अगले 14 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाए कि शराब नीति में हुए घोटाले के चलते आज मुख्यमंत्री जेल पहुंच गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गुमराह करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलता है और यही कारण है कि कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 33 रुपए 35 पैसे रिटेलर का प्रॉफिट था और सरकार को जा रहा था 329 रुपए 89 पैसे। बोलिए। सरकार को हर बोतल पर 329 रुपए 89 पैसे जा रहा था। बाद में 750 ml की बोतल पर 530 से बढ़ाकर 560 कर दी गई। 33 रुपए 35 पैसे से जो प्रॉफिट था वो होलसेलर का और रिटेलर का मिला के वो 363 रुपए 27 पैसे हो गया।
होलसेलर का जो था वो 6% से बढ़ के 12% और रिटेलर का 185%। सरकार के जो पैसे थे वो घटकर 329 रुपए 89 पैसे से घटकर 3 रुपए 78 पैसे रह गए। तो यानी कि जिसमें से 1 रुपए 90 पैसे वैट था। तो मामला ये है कि जब नई नीति लागू की गई तो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके ये नीति तय की गई। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के विधायक अजय महावर ने भी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि ये दिल्ली वालों की जीत है। अजय महावर ने कहा कि शराब नीति के लागू होने से सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली की आम जनता ने झेली थी। इस नीति को लेकर दिल्ली में महिलाओं ने कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस आदेश को अधर्म पर धर्म की जीत के तौर पर देखना चाहिए। आज न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 15 दिन के लिए, और ये दिल्ली वालों की सत्य की जीत है। ये आज अधर्म पर धर्म की जीत है, सत्यमेव जयते की जीत है। आज न्यायालय ने ये बता दिया कि देश कानून से ही चलेगा और अरविंद केजरीवाल में नैतिकता का एक भी अंश बाकी नहीं है। इस्तीफा देकर जेल नहीं गए और यहाँ इनके विधायक सदन में ये कह रहे हैं कि एलजी साहब ने कह दिया जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। तो ठीक ही तो कह रहे हैं एलजी साहब, जेल से सरकारें चलाई जाती है क्या? गैंग चलाए जाते हैं, बार बार इस बात को कहा गया है। और बड़े ताज्जुब की बात है, नैतिकता की दुहाई देते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं और भगत सिंह का फ्रीडम फाइटर्स का अपमान कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार के नाम पर, दारू के ठेकों के नाम पर, हवाला कांड के नाम पर जेल में जा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दें। भाजपा ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे हो, वहीं उन्हें आरोपी के चलते जेल भेजा गया हो, लेकिन उसके बावजूद वे अपने पद पर बने हो। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बिना देर किए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।